हेलो किसान भाइयों, कैसे हैं आप सब। मैं दिलीप तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोसो करके इन फार्मिंग पर। किसान भाइयों, अक्सर किसानों का यह सवाल रहता है कि नई जड़ों के विकास एवं वृद्धि के लिए हम अपनी गेहूं फसल में क्या डालें जिससे हमारी गेहूं फसल बेहतर विकास कर सके। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे ह्यूमिक एसिड एवं माइकोराजा के बारे में, क्योंकि आए दिन यूट्यूब या सोशल मीडिया पर हमें तरह तरह के विकल्प देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर किसान भाई काफ़ी कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको माइकोराजा एवं ह्यूमिक एसिड में अंतर समझाऊंगा एवं हमें किस कंडीशन में कौन से ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करना है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों इसी तरह की तमाम जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे माइकोराजा के बारे में। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, माइकोराजा एक परजीवी होता है जो फसलों के जड़ों के चारों तरफ पाया जाता है। यह भाइयों एक मित्र फंगस भी आप इसे कह सकते हैं, जो पौधों की जड़ों के चारों तरफ चिपकी रहती है और पौधों को मिट्टी में पड़े पोषक तत्वों को ग्रहण करने में काफ़ी मदद करती है। साथ ही माइकोराजा जड़ों के ऊपर घर बना लेता है या मिट्टी से पोषक तत्व और पानी को सोख कर पौधे के अंदर भेजता रहता है। यह तो हो गए भाइयों माइकोराजा के फ़ायदे। अब हम बात करेंगे कि यह आपको उपलब्ध कैसे होगा। तो इसके लिए आपको बताना चाहूँगा, माइकोराजा हमें कई सारी कंपनियों का अलग अलग नाम से मार्केट में मिल जाता है। यह दानेदार एवं पाउडर फॉर्म यानी दोनों फॉर्म में आसानी से मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। दानेदार माइकोराजा को मिट्टी में सीधे तौर पर प्रयोग किया जाता है, यानी बुरकाव के माध्यम से हम उसे अपनी मिट्टी में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पाउडर वाले माइकोराजा की यानी पाउडर फॉर्म माइकोराजा को, तो उसको हम ड्रेंचिंग के माध्यम से पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जाता है, यानी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं ड्रेंचिंग के माध्यम से। दानेदार माइकोराजा आपको कई सारी कंपनियों का उपलब्ध हो जाता है किसान भाइयों। जैसे भाइयों, मैं अगर कुछ कंपनियां आपको बताने जा रहा हूं, जैसे एफएमसी काफ़ी जानी मानी कंपनी है, उसका न्यूट्रीमैक्स के नाम से आता है, और धानुका कंपनी का माइकोर के नाम से, तथा टाटा कंपनी का रैली गोल्ड के नाम से मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनियां भाइयों इसे कई नामों से बाज़ार में बनाकर बेचती हैं। आपको जो आसानी से उपलब्ध हो आप उसी कंपनी का ले सकते हैं। किसान भाइयों, दानेदार माइकोराजा की जो मात्रा है वो हमें रखनी है अपनी फसल में, जो प्रयोग करना है उसके लिए हमें उसकी मात्रा 4 किलोग्राम प्रति एकड़ ही प्रयोग करनी है। अगर आप गन्ने वगैरह की फसलों में प्रयोग करें तो इसकी आप मात्रा 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ तक भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर गेहूँ फसल की बात करें तो हमें 4 किलोग्राम पर एकड़ ही मात्रा प्रयोग करनी है। आप चाहें तो बुआई के समय भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, अथवा फसल में पहला पानी पर आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। किसान भाइयों, कंपनियां इसे बुआई के समय पर ही रिकमेंड करती हैं, यानी बुआई के समय ही प्रयोग करने की रिकमेंड करती हैं, लेकिन अगर आप किसी कारणवश बुआई पर नहीं दे पाए हैं तो फसलों में पहला पानी देने के साथ आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, माइकोराजा का उपयोग आप गेहूं के अलावा भी विभिन्न फसलों में कर सकते हैं। जैसे कुछ फसलें मैं बता रहा हूं, जैसे गन्ना, धान, सरसों एवं सब्जी वर्गीय फसलें तथा दलहनी फसलों में भी हम इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ह्यूमिक एसिड होता क्या है। तो भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ह्यूमिक एसिड एक प्राकृतिक तत्व है, ये कोई खाद नहीं होती, या आप इसे जैविक खाद के रूप में भी देख सकते हैं, यानी जैविक खाद रूप में आप इसके मान सकते हैं। ह्यूमिक एसिड मिट्टी सुधारक के रूप में भी कार्य करता है भाइयों। ह्यूमिक एसिड को हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं, या मिट्टी के पीएच लेवल को भी सही रखता है। अगर हमारा पीएच मान जो है ज़्यादा है तो उसको कम करता है, अगर कम है तो उसको बढ़ा देता है, तथा मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों को पौधों तक उपलब्ध करवाने में काफ़ी मददगार साबित होता है, जिससे पौधों में जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है। किसान भाइयों, ह्यूमिक एसिड हमें दानेदार एवं तरल यानी लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। दानेदार ह्यूमिक एसिड को जड़ों में खाद या रेत में मिलाकर बुरकाव के माध्यम से दिया जाता है, तथा तरल ह्यूमिक एसिड अर्थात लिक्विड ह्यूमिक एसिड को स्प्रे अथवा ड्रेंचिंग के माध्यम से हम अपनी फसलों में दे सकते हैं। यह हमें मार्केट में कई सारी कंपनियों का उपलब्ध हो जाता है। जैसे पीआई कंपनी की अगर हम बात करें तो ह्यूमसोल के नाम से, तथा जानी मानी कंपनी मल्टीप्लेक्स जिससे आप लोग वाकिफ़ होंगे, उसका हमें जीवरस के नाम से आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इनके अलावा भी कई सारी कंपनियां इसे विभिन्न नामों से मार्केट में बेचती हैं। आपको जो आसानी से उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। आप ये नहीं कि मेरे द्वारा बताई गई ही कंपनियां प्रयोग करें, आपको जो आसानी से उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं।
ये तो बात किसान भाई, ये तो बात हो गई हमारे ह्यूमिक एसिड एवं माइकोराजा के बारे में। अब हम बात करते हैं गेहूं फसल में हमें किस का प्रयोग करना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपकी मिट्टी का पीएच लेवल सही है तो आप माइकोराजा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या यानी आपको करना भी चाहिए। या आपकी जड़ों का विकास ह्यूमिक एसिड के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से करता है। अगर आपकी मिट्टी का पीएच मान सही नहीं है तो ऐसी दशा में आप ह्यूमिक एसिड का प्रयोग अपनी गेहूं फसल में कर सकते हैं। यह आपकी मिट्टी का पीएच सुधार कर पौधों की जड़ों को भी मजबूत बनाता है तथा फसल में काफ़ी हरियाली भी लाता है, और नई नई जड़ों को बनाने में भी काफ़ी मददगार साबित होता है। आप अगर दानेदार फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको जो ह्यूमिक एसिड की मात्रा रखनी है वह 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। और अगर आप लिक्विड में इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इसकी मात्रा करीब 2 ml प्रति लीटर वाटर, यानी मतलब 2 ml 1 लीटर पानी में 2 ml आपको ह्यूमिक एसिड की मात्रा रखनी है। आप अपने हिसाब से जो आपको वहीं सही लगे, वो जो आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो, आप उसी का प्रयोग अपनी फसल में करें। तो किसान भाइयों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, अगर आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, तथा वीडियो रिलेटेड कोई आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप वो भी हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो भाइयों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तथा पास बनी बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की सारी जानकारी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो किसान भाइयों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अच्छी जानकारी के साथ तथा किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।